कांग्रेस पार्टी के सारे लोग सहमत हैं कि तारिक मोमिन बनना चाहिए। अरे मेरे भाई वही की तो लड़ाई है। मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू में बोला तारिक मोमिन की लड़ाई है, उससे कोई सहमत नहीं। समाजवादी क्यों सहमत नहीं है? अगर सहमत होती तो अब तक मेयर बन गया होता। 48 सीट है हमारे पास। लेकिन अगर सेकुलर फ्रंट का मेयर नहीं बैठता है तो रईस शेख साहब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एमआई मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और एमएलए लड़ेगी, बहुत मजबूती से लड़ेगी। तो मैं क्या समाजवादी के लोग आपके कांटेक्ट में हैं या उन लोग ने आपको बोले ऐसी बात करने के लिए? नहीं भाई, मेरे कांटेक्ट में तो ना समाजवादी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना तुतारी के। मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं है। मेरे कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ अमल करती नहीं। कहीं ना कहीं जब डिप्टी मेयर आप दे रहे हो तो मेयर देने आपको तकलीफ क्या हो रही है? आपसे वो नाराज हो वो अगर समाजवादी के 6 कैंडिडेट अगर आपसे दूर भाग रहे, कहीं ना कहीं आपने बहुत नुकसान पहुंचाया है उनका। तो अभी आपका काम है, आमदार साहब का काम है बालिया बाप कैसे मनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आमदार रईस शेख साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग समाजवादी को समझाइए, समाजवादी के कैंडिडेट को समझाइए और वहाँ के उनके अध्यक्ष को समझाइए। तो रईस शेख साहब आप देखो, इतिहास गवाह है भिवंडी का, कांग्रेस के नेता खाली बिके है। पहली बार जनता के बोलने को एक मंच पे है। तो अगर 4 सीट वाला मेयर बना सकता तो 6 सीट वाला क्यों नहीं बना सकता अगर वो कहीं भाग गए? हेलो फ्रेंड्स, मैं फाहम अंसारी, आप देख रहे दामिक। भिवंडी शहर में कॉर्पोरेशन इलेक्शन होकर लगभग 25 दिन हो गए, लेकिन अभी तक के मेयर किसका बनेगा ये डिसाइड नहीं हो पाया है। काफ़ी सारी पार्टियां जो लगी है गठजोड़ में अपने नंबर्स को जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक की किसी का नंबर साफ नहीं हो पाया। इसी पूरे मामले में एमआईएम पार्टी के वार्ड नंबर 12 के उम्मीदवार रहे जलाल अंसारी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि वो एमआईएम पार्टी की तरफ से क्या व्यू रखते हैं, क्या वो। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने का। देखिए, जैसा कि पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुका है और अब जो भागदौड़ चल रही है मेयर बनाने की चल रही है, और कम ज़्यादा हर जगह मेयर बन चुका है, मुंबई में भी, मालेगांव में भी। तो भिवंडी और एक आध दो जगह मामला जो फंसा हुआ है वही फंसा हुआ है मामला, नहीं तो हर जगह मेयर बन चुका है। ठीक है। और भिवंडी में फंसा हुआ मामला इसकी वजह से कि रईस शेख साहब ने अभी एक इंटरव्यू किए थे। इंटरव्यू में उन लोग ने बोला था कि भाई सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए। और देखा जाए तो सेकुलर फ्रंट में कांग्रेस के रशीद ताहिर मोमी साहब थे अध्यक्ष, और तुतारी के शुएब गुड्डू साहब भी थे, और समाजवादी के अजय लाला साहब भी थे, और तीनों पार्टी के आमदार रईस शेख साहब भी थे जो तीनों पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो देखा जाए तीनों की बहुमत मिला के, तीनों की सीट मिला के बहुमत के ऊपर ही है, 48 सीट हो रही है। और इन्होंने खुलासा किया कि भाई सेकुलर फ्रंट का मेयर बनेगा। ठीक है। और भिवंडी वाले को भी अच्छा लगा कि हाँ सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए। पहली बार भिवंडी में सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए, क्योंकि हर बार आप भिवंडी की जर्नी आप उठा के देखोगे तो कांग्रेस पार्टियों ने हमेशा मतलब ज़्यादा सीट लाई है, जितनी बहुमत चाहिए उससे ज़्यादा सीट लाके भी इन लोग ने मेयर नहीं बैठा पाए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि सेकुलर फ्रंट का जो हिसाब से इन लोग ने एक मंच पर आके इन लोग ने कॉन्फ्रेंस की है सेकुलर फ्रंट का बनना चाहिए, तो भिवंडी की जनता भी इनसे बहुत खुश है कि यार सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा, मैं रईस शेख साहब से भी अपील करता हूँ कि आपने जो बीच में बोला था कि आपने अपने नगर सेवक को समझाइए, आप आपके जो क्षेत्र के नगर सेवक हैं उनको समझाइए कि आप इसको वोटिंग ना करें, उसको वोटिंग ना करें, आप बहकिए मत, आप बिकिए मत। तो मैं सोशल मीडिया पे देखा हूँ कि पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आमदार साहब की बात को माने और बहुत से कैंडिडेट को समझाए। लेकिन मेरा मानना ऐसा मैंने देखा है, जहाँ तक आमदार साहब खुद वो नगर सेवकों को कहीं और कैद करके रखे थे। वो कैद मतलब मीन्स कहीं होटल में, कहीं रिसोर्ट में, यहाँ वहाँ, मतलब वो भिवंडी में आने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी जनता ने खूबी अपना किरदार निभाया, सारे कैंडिडेटों को समझाया कि भाई सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना चाहिए। और जहाँ तक देखने को मिल रहा है सेकुलर फ्रंट का मेयर बनता हुआ भी दिख रहा है, जो हिसाब से बहुमत है सेकुलर फ्रंट का बनते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं फिर अभी कल हमारे एमपी साहब बालिया मामा का इंटरव्यू देखा, उसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार समाजवादी का डिप्टी मेयर बनना चाहिए, आप उनको भी समझाओ। ठीक है। मैं बालिया मामा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आमदार रईस शेख साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग समाजवादी को समझाइए, समाजवादी के कैंडिडेट को समझाइए, और वहाँ के उनके अध्यक्ष को समझाइए, उनको अध्यक्ष पद दीजिए, सॉरी उनको मेयर पद दीजिए। अरे सेकुलर फ्रंट का हमारा मकसद, भिवंडी का मकसद है सेकुलर फ्रंट का मेयर बनना, चाहे उसमें कांग्रेस बने, चाहे तुतारी बने, चाहे समाजवादी बने, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हमको सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाना है तो बनाना है बस। आप उनको ऑफर कीजिए ना कि समाजवादी का बने। अरे वो भी तो रईस शेख साहब की टीम है,
तो लेकिन जलाल भाई सिर्फ 6 सीट लाकर उनको कैसे डिप्टी मेयर तो दे देना बड़ी बात है ना। अरे भाई आप मेयर दो ना, आप भिवंडी की जर्नी उठाओ, 4 सीट वाला मेयर बनता है। विलास आर पाटिल 4 सीट लेके मेयर बनाया है, उनके पास तो 6 सीट है। और आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हो। रईस शेख साहब आप देखो, इतिहास गवाह है भिवंडी का, कांग्रेस के नेता खाली बिके हैं, पहली बार जनता के बोलने को एक मंच पे है। तो अगर 4 सीट वाला मेयर बना सकता तो 6 सीट वाला क्यों नहीं बना सकता? अगर वो कहीं भाग गए, पहली बात तो गलती तो देखा जाए तो रईस शेख साहब की है, क्योंकि आपने उनके खिलाफ कैंपेनिंग किया। आप समाजवादी के एमएलए होके आप उनके खिलाफ कैंपेनिंग किए और उनको हराने की कोशिश की, और हराई भी, पूरा भिवंडी हरा दिया आपने, भिवंडी ईस्ट हरा दिए, एमआईएम को भी हरा दिया आपने। आपने हराया किसको ये देखो, आपने सेकुलर को हराया है, आपने कोई कम्युनल को नहीं हराया है, आपने बीजेपी और शिवसेना को नहीं हराया है, आपने खुद हराया भी तो सेकुलर को है ना। हराए भी तो सेकुलर को है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो सेकुलर को हराए और जो सेकुलर बच गए तो आप उनसे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। रईस शेख साहब के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है भाई। चाहे कांग्रेस का मेयर बैठे तो भी रईस शेख साहब का है, समाजवादी का बने तो भी वो रईस शेख साहब का है, और तुतारी का बने तो वो भी रईस शेख साहब का है। तो आप इसमें कॉम्प्रोमाइज इतना क्यों कर रहे हो? तो क्या लग रहा है आपको, क्या वजह हो सकती है कि जो अभी तक के मेयर नहीं बन पा रहे, या समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे, क्या लग रहा है? ये रईस शेख साहब कहीं ना कहीं इस मामले में फेलियर हो रहे हैं, अपनी पार्टी के नगर सेवक को नहीं समझा पा रहे। सबसे बड़ा पॉइंट मेरे को देखने आया तारिक मोमिन का आया है। तारिक मोमिन को लेकर जो बहस चल रही है, ये पब्लिक के बीच में रईस शेख साहब ने तारिक मोमिन को रखा है, लेकिन इंडिविजुअली जो मामला है अंदर ही जितने कॉर्पोरेटर सब नाराज है उनसे, तारिक मोमिन से। अरे आप तारिक मोमिन में सुनने में आया कि सारे लोग समर्थन दे रहे। अरे मेरे भाई वो दिखावा के लिए समर्थन दे, तो अब तक कल मेयर बन गया होता। आप तारिक मोमिन को हटाइए, समाजवादी का कोई भी एक नगर सेवक जो 2 बार 3 बार का जीता हुआ उनको लाके मेयर बना दीजिए। भिवंडी को मतलब है सेकुलर फ्रंट का होना चाहिए। अगर ये समाजवादी दूसरे को समर्थन दे दिए तो आप क्या करोगे? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वन मैन रईस शेख साहब है, जो मेयर नहीं बनाना चाहते। मैं जनता से अपील करता हूँ, जिस तरह आपने कॉर्पोरेटर को समझाया है उस तरह मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ। आप रईस शेख साहब को समझाइए, आप बालिया मामा साहब को समझाइए कि मेयर सेकुलर फ्रंट का बनाइए, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे तुतारी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जनता को फर्क नहीं पड़ता है। जनता को सिर्फ सेकुलर फ्रंट का मेयर चाहिए। जलाल भाई, भिवंडी शहर में एमआईएम का ना कोई अध्यक्ष है, ना बॉडी है, ना कोई टीम है, तो आने वाले दिनों में अगर मेयर नहीं बनता है तो फिर उसको लेकर आपकी क्या भूमिका रहेगी? भाई अगर सेकुलर फ्रंट का मेयर नहीं बनता है तो रईस शेख साहब को ना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। एमआईएम पार्टी, जैसे आपने बोला है, एमआईएम पार्टी ने एमपी के इलेक्शन में बालिया मामा को समर्थन दिया है। क्यों दिया है? सेकुलर फ्रंट के नाम पे दिया है कि हमको बीजेपी को हराना था। उसके बाद रईस शेख साहब को 2 बार समर्थन दिया हमने। क्यों दिए? एक बार शिवसेना को हराना था, एक बार बीजेपी को हराना था। हमने हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन अगर सेकुलर फ्रंट का मेयर नहीं बैठता है तो रईस शेख साहब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एमआईएम मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी और एमएलए लड़ेगी, बहुत मजबूती से लड़ेगी। तो मैं जनता को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास रईस शेख साहब का नंबर होगा तो आप कॉल लगाइए, उनको समझाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि समाजवादी भी आपका हिस्सा है, कांग्रेस भी आपका हिस्सा है, तुतारी भी आपका हिस्सा है। तीनों में से कोई भी अगर मेयर बनता है तो जनता को कोई तकलीफ नहीं है। जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोटिंग किया है, जनता चाहती है कि बीजेपी मेयर ना बैठे, बाकी कोई भी बैठ जाए। तो फिर जलाल भाई, क्या समाजवादी के लोग आपके कांटेक्ट में हैं या उन लोग ने आपको बोले ऐसी बात करने के लिए? नहीं भाई, मेरे कांटेक्ट में तो ना समाजवादी के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना तुतारी के। मेरे कांटेक्ट में कोई नहीं है। मेरे कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जनता है। रईस शेख साहब जो जनता को बोले, मैंने देखा, जनता का रिव्यू देखा, जनता का रिस्पॉन्स देखा, जनता ने सारे कैंडिडेट को समझाने की कोशिश की। फिर उसके बाद बालिया मामा ने भी जनता से अपील की है कि इनको डिप्टी मेयर दो। मैं जनता का भी फीडबैक देखा, न्यूज़ में कमेंट भी देखा, और जनता से मुलाकात भी होती है। जनता ठीक है, इनकी बातों को अमल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिप्टी मेयर आप दे रहे हो तो मेयर देने आपको तकलीफ क्या हो रही है? आप लालच दो ना। अरे अगर आपसे नाराज हो, वो अगर समाजवादी के 6 कैंडिडेट अगर आपसे दूर भाग रहे तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों भाग रहे आपसे? भाई उनके अंदर तो, उनके डीएनए में तो बीजेपी का खून नहीं चल रहा है ना। बीजेपी ने उनको पैसा वैसा तो नहीं दे दिए। अगर वो भाग रहे आपसे तो कहीं ना कहीं आपने बहुत नुकसान पहुंचाया उनका। तो अभी आपका काम है, आमदार साहब का काम है बालिया मामा कैसे मनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे मनाओ, ये जनता नहीं चाहती। जनता को सेकुलर फ्रंट का मेयर चाहिए बस।